ओ ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम लोग परम पवित्र परम पूजनीय सन्मार्ग को दिखाने वाली श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 28 से विचार प्रारंभ करेंगे। इसके पूर्व के श्लोक में आराध्यवर जी प्रभुवर जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म भी निश्चित है। यह अपरिहार्य स्थिति है। यह ऐसा क्रम है जिस क्रम को न तो बदला जा सकता है न तो टाला जा सकता है। तस्मात् अपरिहार्य थे। तो जो अपरिहार्य है, जिसको बदला नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता, न तुम शोचितुमर्हसि, उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो वीर अर्जुन कहते हैं प्रभुवर जी से कि हे प्रभुवर, यह तो ठीक है कि जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु भी निश्चित है, और जो मर चुके हैं या जो मरेंगे उनका जन्म भी निश्चित है। लेकिन मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि जो भी योद्धा ये सामने दिख रहे हैं ये कल नहीं रहेंगे। ये आने वाले समय में कल एक साथ ये नहीं दिखेंगे। मुझे दुख इस बात का है। ये सब के सब इस युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। तो अर्जुन के मन में जो यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि जो योद्धा, जो सगे संबंधी, जो परिवार के सदस्य अभी दिख रहे हैं ये कल नहीं दिखेंगे, आने वाले समय में ये सब मारे जाएंगे। इसी भावना के उत्तर में अर्जुन के मन में यह जो दुख का कारण हो रहा है, इसी को दूर करने के लिए प्रभुवर जी अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं इस श्लोक में। आज के इस विचार के श्लोक में आराध्यवर जी कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। आराध्यवर जी वीर अर्जुन के लिए संबोधन के लिए भारत इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। प्रभुवर जी कहते हैं, हे भरत कुल में उत्पन्न वीर अर्जुन, अव्यक्तादीनि भूतानि। भूतानि, भूत किसे कहते हैं? तो भूत शब्द का बड़ा ही व्यापक अर्थ है। सृष्टि के, अनादि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के, सृष्टि जब से प्रारंभ हुई है, जितने भी प्राणी जन्म लिए उन सब के लिए भूत भूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अभी भी संसार में जितने भी प्राणी हैं इन सब के लिए
भूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सृष्टि के प्रलय तक जितने भी प्राणी जन्म लेंगे उन सबके लिए भी भूत शब्द का प्रयोग होता है। तो भूत इस शब्द का बड़ा ही व्यापक अर्थ है। आराध्यवर जी कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि, जितने भी भूत हैं ये सब के सब आदि में, प्रारंभ में अव्यक्त थे। अव्यक्त शब्द का यहाँ अर्थ है दिखाई नहीं पड़ते थे। जितने भी भूत हैं ये सब प्रारंभ में दिखते नहीं थे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। और हे वीर अर्जुन, केवल बीच के समय में ही व्यक्त मध्यानि ये प्राणी ये दिखते हैं, केवल बीच के समय में ही दिखते हैं। अव्यक्त निधनान्येव, और फिर जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये दिखते नहीं है, अंत में भी ये नहीं दिखते हैं। बीच के थोड़े से समय के लिए ही ये मानव दिखते हैं, और इनका जो दिखने का समय है वह लगभग 100 वर्षों का माना जाता है। जीवेमा शरदः शतम, ऐसा लगभग 100 वर्ष का। 100 वर्ष के कुछ व्यक्ति 100 वर्ष के पहले ही शरीर को छोड़ देते हैं, कुछ 100 वर्ष के आसपास शरीर को छोड़ते हैं, और कुछ 100 वर्ष के कुछ थोड़ा सा अधिक भी चले जाते हैं, अपने शरीर के प्राप्त भोगों को भोग करके शरीर को छोड़ देते हैं। तो वीर अर्जुन के मन में यह जो भाव था कि ये सामने जो योद्धा दिख रहे हैं, ये एक साथ जो हमारे सगे संबंधी परिवार के सदस्य दिख रहे हैं, ये फिर नहीं दिखेंगे। आराध्यवर जी कहते हैं यह तो सृष्टि का नियम है कि बस मध्य के थोड़े से समय के लिए ही मानव दिखता है, न तो जन्म के पहले दिखता है और न तो मृत्यु के बाद दिखता है। इसलिए हे अर्जुन, तत्र का परिदेवना, तुझे इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। देखें, एक प्रसंग आता है, प्रसंग है परम पूजनीय आद्य शंकराचार्य जी का, उनके जीवन का प्रसंग है। उनके उस शरीर की अवस्था 8 वर्ष के आसपास रही होगी जब संन्यास धारण के लिए तत्पर है। उनकी माँ कहती हैं, पूजनीय माँ कह रही हैं कि बेटा तू अभी संन्यास ले लेगा, मेरे मन में बड़ी इच्छाएं थी, मेरा एकमात्र ही बेटा है, जब वो बड़ा होगा मैं इसका विवाह करूंगी, पुत्रवधू आएगी, बच्चे होंगे, यह घर जो बिल्कुल सूना सूना सा दिखता है, जब पुत्रवधू आएंगी, शिशु होंगे, बच्चे होंगे, घर में किलकारियां गूंजेगी, कितना अच्छा लगेगा। और तू अभी संन्यास के लिए जा रहा है, संन्यास आश्रम को स्वीकार कर रहा है। तो परम पूजनीय आद्य आचार्य शंकर जी महाराज ने कहा कि मां, इस शरीर के पूर्व भी जब तुमने शरीर धारण की होगी तो तुम्हारे न जाने तुम्हारी कितनी पुत्रवधुएं हुई होंगी, तुम्हारे पुत्र होंगे, पौत्र होंगे, पुत्रियां होंगी, पौत्रियां होंगी। आज वे कहाँ हैं? कहीं तो नहीं दिख रहे हैं। तुम कहाँ हो और वे कहाँ हैं? उन्होंने कहा, अपनी माँ को समझा रहे हैं परम पूजनीय आचार्य आद्य शंकराचार्य जी कि देखो, यह जीवन क्या है, यह परिवार क्या है। यह जीवन और यह परिवार ऐसा ही है कि मान लें पुण्य भूमि हरिद्वार जी में, पुण्य भूमि हरिद्वार जी में कुंभ मेला लगा, और उस मेले में इस भूखंड के, इस पृथ्वी, इस भूमंडल के विविध क्षेत्रों से प्रभुवर जी के भक्तगण जी आते हैं, मिलते हैं, स्नान करते हैं, मिलते हैं तो परिचय होता है कि हम यहाँ से आए, हम यहाँ से आए, कुछ दिनों का साथ है, और फिर अपने अपने वहां से
घर की यात्रा या जहां से आए हैं वहां के लिए लौट जाते हैं। यही तो परिवार है, यही तो संसार है। ऐसा ही हम सब प्राणी अनादि और अनंत की इस यात्रा में कुछ समय के लिए, अधिक से अधिक 100 वर्षों के लिए या 100 वर्षों के आसपास के लिए हम यहाँ आते हैं, और इस शरीर के साथ कुछ अन्य लोग जुड़ते हैं, और फिर अपने अपने प्रारब्ध के पूर्ण हो जाने पर, पूरे हो जाने पर अगली यात्रा के लिए बढ़ जाते हैं। यही तो जीवन है, यही संसार है। और यही बात आराध्यवर जी वीर अर्जुन को समझा रहे हैं कि बस कुछ समय के लिए दिखता है, जन्म के पहले भी नहीं दिख रहा है और मृत्यु के बाद भी नहीं दिख रहा है। इसलिए हे वीर अर्जुन, तुझे, हे भरत कुल में उत्पन्न वीर शिरोमणि, तुझे इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। और फिर आगे इस प्रसंग को इस श्लोक में आगे आराध्यवर जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस आत्म तत्व को जानना इतना सरल भी नहीं है। आराध्यवर जी कह रहे हैं वीर अर्जुन को, क्या कह रहे हैं? आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। यहाँ एक इस श्लोक में आराध्यवर जी बता रहे हैं कि देखो, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम्, यह जो आत्म कश्चित है, कोई साधक, कोई भक्त, कोई प्रभु के स्वरूप को जानने वाले ऋषिगण जी, आश्चर्यवत पश्यति एनम, इन आत्म तत्व को, इन महान आत्म तत्व को, जब उन्हें आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है तो साक्षात्कार के बाद इन आत्म तत्व को आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य के साथ इन आत्म तत्व का अनुभव करते हैं। हो, यह महान आत्म तत्व ऐसा है, ऐसा है। आश्चर्य पश्यति, आत्म साक्षात्कार के बाद आश्चर्य के समान इसका अनुभव करते हैं, इसे देखते हैं। और आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, और कोई अन्य जो उपदेश करने वाले हैं इन आत्म तत्व का, वो आश्चर्यवत वदति, आश्चर्य के समान इन आत्म तत्व का उपदेश करते हैं। आश्चर्यवत चैनमन्यः शृणोति, और कोई जो इन आत्म तत्व के विषय में सुनते हैं वो भी आश्चर्य के समान ही इनको सुनते हैं। सब जगह ही आश्चर्य ही है। आश्चर्यवत चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, और कोई ऐसे हैं कि सुनने के बाद भी इन महान आत्म तत्व को समझ नहीं पाते। ये सब कुछ आप, ये परमात्म तत्व को, आत्म तत्व को जानना, समझना, यह सरल नहीं है। आराध्यवर जी बता रहे हैं कैसे सरल नहीं है। तो देखिए, जो इसी प्रसंग में हम लोग देख लें कि आराध्यवर जी वीर अर्जुन को जो समझा रहे हैं कि यह आत्म तत्व नित्य है, सनातन है, अविकारी है, शाश्वत है। जब इसे गंभीरता से एक साधक, एक भक्तगण जी समझने का प्रयास करते हैं और परम प्रभुवर जी की कृपा से समझने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि ओ, नित्य, शाश्वत, अपरिवर्तनशील, अनादि, सनातन। तो प्रभुवर जी कह रहे हैं कि वीर अर्जुन, इस आत्म तत्व को समझना इतना सरल भी नहीं है। आगे फिर यह जो प्रसंग समझा रहे हैं आराध्यवर जी, ये जो द्वितीय अध्याय का, गीता जी के द्वितीय अध्याय का यह जो प्रसंग है, जो श्लोक संख्या 11 द्वितीय अध्याय से आराध्यवर जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं, वह अगले श्लोक में जो आराध्यवर जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? देहे नित्यमवध्योयम्, देहे सर्वस्य भारत,
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इस श्लोक तक आकर के लगभग इस आत्मा और अनात्मा, आत्म तत्व क्या है, अनात्म तत्व क्या है, इसको जो समझा रहे हैं वो यहाँ तक आकर के एक विचार का बिंदु लगभग एक पूरा हो रहा है। आराध्यवर जी कह रहे हैं, देखें अर्जुन के मन में भाव है कि गुरुवर, आचार्यवर द्रोण जी, भीष्म जी सामने खड़े हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे सुहृद हैं, हमारे मित्र हैं, भाई हैं, सास भाई हैं, ससुर आदि ये खड़े हैं इस युद्ध भूमि में, हम कैसे मारे, कैसे उनको मारे। आराध्यवर जी इस श्लोक में कह रहे हैं, इस वर्तमान श्लोक में, देहे नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। हे भरत कुल में उत्पन्न वीर अर्जुन, देहे सर्वस्य, सर्वस्य देहे देही नित्यम अवध्य। अरे वीर अर्जुन, तो भीष्म जी, आचार्य द्रोण जी आदि के विषय में सोच रहे हो। सर्वस्य देहे, प्राणी मात्र के देह में, प्राणी मात्र के शरीर में यह जो देही है, यह जो आत्म तत्व है, नित्यम अवध्य, यह नित्य ही अवध्य है, किसी भी रूप में इसे मारा नहीं जा सकता है, किसी भी रूप में इसका वध नहीं किया जा सकता है। हे वीर अर्जुन, जो अत्यंत सूक्ष्म जीव हैं, जिन्हें हम अपने इन वर्तमान नेत्रों से नहीं देख सकते हैं, उन सूक्ष्मतम अत्यंत सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए अन्य यंत्रों का सहारा लेना पड़ता है। उनमें भी वह जो आत्म तत्व है उसे मारा नहीं जा सकता। सर्वस्य देहे सर्वस्य भारत। हे वीर अर्जुन, संपूर्ण प्राणी, सूक्ष्म से सूक्ष्म, मध्यम या विशालतम भी कोई प्राणी हो, उनके देह में यह जो देही है वह अवध्य है, उसे मारा नहीं जा सकता। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के लिए, संपूर्ण भूत के लिए भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ ये जो श्लोक है, इस श्लोक तक भगवान कह रहे हैं कि तू केवल अपने सगे संबंधियों के विषय में कर रहा है, अरे किसी के भी विषय में तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अब यहां तक श्लोक संख्या 30 यह हो रही है, 11वें से लेकर के श्लोक संख्या 30 तक आराध्यवर जी वीर अर्जुन को आत्म तत्व और अनात्म तत्व के विषय में बता रहे हैं। अब एक प्रश्न यह होता है, एक हम सबके बीच में एक जिज्ञासा का भाव यह होता है कि वीर अर्जुन को तो शोक हुआ है और आराध्यवर जी आत्म तत्व और अनात्म तत्व के विषय में बता रहे हैं, ऐसा क्यों? तो हमारे उपनिषद जी में कहा गया है, तरति शोकम आत्मवित। हमें जो शोक होता है यह शोक आत्मज्ञान से ही दूर होता है। आत्मवित शोकम तरति, जो जिन व्यक्तियों ने, जिन मानवों ने आत्म तत्व का अनुभव किया है वही शोक से ऊपर उठ सकते हैं, वही शोक को पार कर सकते हैं। जिन्होंने आत्म तत्व का अनुभव नहीं किया, जिन्होंने आत्म तत्व का चिंतन नहीं किया, वे शोक को पार नहीं कर सकते हैं। तरति शोकम आत्मविद, यही कारण है कि आराध्यवर जी वीर अर्जुन को आत्म तत्व के विषय में बता रहे हैं। यहाँ तक जो श्लोक है, 30वें श्लोक संख्या 30 तक, इसे ही कहा जाता है सांख्य वर्णन। संख्यायते परिगण्यते असौ सांख्य, जिसमें परिगणन किया जाए, संख्या बतलाई जाए, वही सांख्य है। संख्या तो एक ही है, तत्व एक ही है, आत्म तत्व एक ही है। सांख्य को ही कहा जाता है ज्ञान। इस साधन के द्वारा, सांख्य साधन के द्वारा जब हम परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं तो उसे कहा जाता है ज्ञान, इसे ही कहा जाता है। सांख्य और ज्ञान यह दोनों एक ही तथ्य हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो 30वें श्लोक तक जब आराध्यवर जी वीर अर्जुन को समझा रहे हैं
तो समझाने के बाद उन्हें अनुभव हो रहा है कि शायद अर्जुन को यह बात ठीक ठीक समझ में नहीं आ पा रही है। देखें, हम अपने अनुभव में भी देख सकते हैं। एक आचार्य जी हैं, मान लिया जाए एक आचार्य जी हैं, या जो भी अध्यापक होंगे अनुभव कर सकते हैं। एक आचार्य जी, एक गुरुदेव जी जब अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय उन्हें अनुभव हो जाता है कि कौन विद्यार्थी हमारे बताए हुए पढ़ाए हुए ज्ञान को ठीक से ग्रहण कर पा रहा है, समझ पा रहा है, और कौन ठीक से नहीं समझ पा रहा है। ऐसा एक अनुमान हो जाता है, उन्हें अनुमान हो जाता है। इसी प्रकार इन ब्रह्मांड के गुरु परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी को भी यह अनुमान हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि मैं जिस आत्म तत्व की विवेचना के बाद, विवेचना से वीर अर्जुन के शोक को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं, शायद यह तथ्य, यह बात अर्जुन को ठीक ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रही है। तो अब यहाँ के बाद एक श्लोक संख्या 31 से आराध्यवर जी वीर अर्जुन को थोड़ा सा हट करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वह हटना क्या है? थोड़ा सा हट करके तो हटना यही है कि वीर अर्जुन को आराध्यवर जी उनके कर्तव्यों का स्मरण करा रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारे कर्म ये हैं, तुम्हारे कर्तव्य ये हैं, यह बता रहे हैं। यह वर्णन श्लोक संख्या 31 से प्रारंभ हो रहा है, और यह जो वर्णन है श्लोक संख्या 31 से प्रारंभ होकर के श्लोक संख्या 38 तक, माने अर्थात 8 श्लोकों में आराध्यवर जी वीर अर्जुन को उनके कर्तव्यों का बोध करा रहे हैं। और फिर इसके बाद श्लोक संख्या 39 से आगे आराध्यवर जी निष्काम कर्मयोग का उपदेश वीर अर्जुन को देंगे। तो श्लोक संख्या जो 31 है, जो आराध्यवर जी बता रहे हैं वीर अर्जुन को, वह है, आराध्यवर जी कह रहे हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। आराध्यवर जी कह रहे हैं वीर अर्जुन के लिए कि हे अर्जुन, धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन के मन में है कि श्रेय मार्ग क्या है। यः श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। इसी अध्याय के इन्हीं पवित्र गीता जी में अब कर्तव्य का बोध करा है। इन्हीं पवित्र गीता जी में वीर अर्जुन जब आराध्यवर जी के चरणों में शरणागत होते हैं तो उन निवेदन करते हैं, यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। हे प्रभुवर, यत् श्रेयः, जो श्रेय हो ऐसा मार्ग हमें बताएं। यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो निश्चित रूप से जो श्रेय का मार्ग है वह बताएं। ऐसा मार्ग बताएं ताकि उस मार्ग पर चलते हुए हम इस जीवन का निर्वाह कर सकें और जीवनोत्तर जो स्थिति है वह भी परमात्मा प्राप्ति वाली हो। ऐसा आप हमें मार्ग बताएं। यत् श्रेयः स्यान्। तो आराध्यवर जी यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय का अर्थ होता है वीर पुरुष। क्षत्रिय का अर्थ हुआ वीर पुरुष। क्षत्रियस्य न विद्यते अर्थात जो वीर पुरुष होते हैं उनके लिए धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत्, न्यायोचित युद्ध से, न्यायोचित संघर्ष से बढ़ करके और कुछ भी नहीं है। यहाँ एक बात विचार के योग्य है, धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत्। यहाँ ये जो शब्द है ना, इन्हें हमें व्यापक अर्थों में देखना चाहिए। युद्ध का अर्थ केवल अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग ही नहीं है। हम अपने विचारों से भी यदि अनुचित कार्य का,
अनुचित कथन का विरोध करते हैं तो वह भी एक प्रकार से युद्ध ही है, वह भी एक प्रकार से संघर्ष ही है। हाँ, यह सत्य है कि युद्ध का अर्थ प्रहार है, युद्ध का अर्थ मारना है, युद्ध का अर्थ लड़ना है, लेकिन केवल शरीर से युद्ध, शस्त्रों से युद्ध ही युद्ध नहीं है। हम इसका लाक्षणिक अर्थ यह भी कर सकते हैं, इसका व्यापक अर्थ यह भी कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सामने वाले अनुचित बात कह रहे हैं, अनुचित मंतव्य दे रहे हैं, तो उसका प्रतिकार करना भी एक प्रकार से वैचारिक युद्ध ही है कि नहीं यह उचित है, यह उचित नहीं, उचित इस प्रकार है। तो आराध्यवर जी कह रहे हैं कि धर्म्याधि युद्धाक्षर श्रेयुन्यम, न्यायोचित संघर्ष से, न्यायोचित युद्ध से बढ़ करके एक वीर के लिए अन्य कुछ भी श्रेय का मार्ग नहीं है। यह श्रेयोन्यत, अन्य श्रेय का कोई मार्ग नहीं है एक वीर पुरुष के लिए। न्यायोचित जो युद्ध है, वह न्यायोचित युद्ध एक वीर पुरुष को करना ही चाहिए, यही श्रेय का उसके लिए मार्ग है। स्वधर्ममपि चावेक्ष, पूर्व पंक्ति में क्या कह रहे हैं आराध्यवर जी? स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। देखिए, हर श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न विकम्पितुमर्हसि, पूर्व में या युद्ध भूमि में अर्जुन की स्थिति क्या है? अर्जुन की स्थिति है कि जो संजय बता रहे हैं, जो वीर अर्जुन आराध्यवर जी से कह रहे हैं, और जिस वर्णन को संजय राजा धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन कह रहे हैं कि हमारे शरीर में कंपन है, खड़ा नहीं होया जा रहा है। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं न विकम्पितुमर्हसि, हे अर्जुन तुम भयभीत नहीं हो सकते, तुम्हारे शरीर में कंपन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो स्वधर्ममपि चावेक्ष, यदि यहाँ धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य पालन। ऐसे धर्म शब्द की व्याख्या बहुत विस्तृत है। धर्म शब्द के बहुत सारी परिभाषाएं भी हैं, लेकिन यदि हम विचार करते हैं तो इस श्लोक में, इस प्रसंग में धर्म शब्द का अर्थ होता है कर्तव्य। स्वधर्ममपि चावेक्ष, हे अर्जुन अपने कर्तव्य पर भी यदि तू विचार करता है तो न विकम्पितुमर्हसि, तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वीर पुरुष के लिए धर्म्याधि युद्धा श्रेयोन्यत, न्यायोचित न्याय संगत युद्ध से बढ़ करके श्रेय का अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो न्यायोचित, एक वीर पुरुष के न्यायोचित कर्तव्य यही है कि वह न्याय संगत युद्ध को करे, उसके लिए श्रेय का मार्ग यही है। अब धर्म की क्या परिभाषा हो सकती है? तो बहुत सारी धर्म की परिभाषाएं हैं। उनमें एक आचार्य भगवान मनु जी ने भी एक धर्म की परिभाषा दी है। उन्होंने लिखा है श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुष्टयं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। श्रुति, हमारे श्रुति ग्रंथों में, हमारे उपनिषद ग्रंथों में, श्रुति ग्रंथों में जिनका वर्णन किया गया है, जिन कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, वही धर्म है। श्रुति ही स्मृति ही, हमारे स्मृति ग्रंथों में, कैसे स्मृति ग्रंथ? जो श्रुति सम्मत स्मृति ग्रंथ हैं, उन श्रुति सम्मत स्मृति ग्रंथों में जिन करने वाले कार्यों का प्रतिपादन किया गया है, वर्णन किया गया है, वही धर्म है। श्रुति स्मृति ही सदाचार। सदाचार में दो शब्द है, एक है सत, दूसरा है आचार। आचार का अर्थ होता है करने योग्य कार्य,
जो हम कार्य करते हैं, जो क्रिया करते हैं, क्रिया रूप में जो परिणत होता है वह है आचार। और सदाचार का अर्थ होता है सत अर्थात परमात्मा। ऐसा कार्य जो हमारे इस जीवन के लिए भी शुभदायक हो और जीवनोत्तर काल के लिए भी शुभदायक हो, उसे कहते हैं सदाचार। तो श्रुति सम्मत जो सदाचार है वह भी, उसे भी हम धर्म कहते हैं। और स्वस्य च प्रियमात्मनः, यहाँ स्व का अर्थ होता है अंतःकरण, स्व का अर्थ होता है आत्म तत्व, स्व का आत्म तत्व भी अर्थ होता है और अंतःकरण भी अर्थ होता है। च प्रियमात्मनः, देखिए इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझें इस प्रकार से कि जो प्रिय लगे, तो इंद्रियों को भी प्रिय लगते हैं उनके अपने विषय, लेकिन इंद्रियों को प्रिय लगने वाले विषय का यहाँ तात्पर्य नहीं है। मन को भी प्रिय लगने वाले कुछ विषय होते हैं, लेकिन मन को भी प्रिय लगे उसका यहाँ तात्पर्य नहीं है। स्व का अर्थ होता है अंतःकरण, आत्म तत्व। हम देखते हैं अपने जीवन में, हम अनुभव कर लें अपने आधार पर कि हम किसी कार्य को करना चाहते हैं या किसी कार्य को करने के लिए अपने मन में सोच रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि ऐसा हम करें, मन में भाव आ रहा है, लेकिन वह जो अंतःकरण में वैसे बैठे हुए जो महान पुरुष है ना, वो कहते हैं कि नहीं, ये अनुचित है, ये धर्म संगत नहीं है, यह ऐसा करना या मन में सोचना भी पापपूर्ण होगा, वो बता देते। तो स्वस्य च प्रियमात्मनः का अर्थ है वह जो आत्म तत्व है, अंतःकरण में बैठे वाले वो जो पुरुष हैं, उनको जो लगे कि यह उचित है, यह उचित है, यह न्याय संगत है, वह कार्य करना भी धर्म है। ऐसा एतत् चतुष्टयम् प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। मनोज जी महाराज कहते हैं कि धर्म के ये साक्षात ये 4 लक्षण हैं। धर्म के और भी लक्षण हैं, हम लोग आगे इन पर भी विचार करेंगे। आज प्रभु जी की कृपा से, उन महान आराध्यवर जी की कृपा से आज गीता जी के विमर्श में नहीं हम विश्रांति लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।